नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। विक्रम ने बैताल को अपने पीछे बैठा लिया और तांत्रिक की गुफा की ओर बढ़ चला। तभी बैताल बोला, विक्रम तुम मुँह से पक चुका होगा, तुम अपनी जीत छोड़ क्यों नहीं देता। विक्रम ने कुछ नहीं बोला। बैताल फिर बोला, तू बहादुर और चतुर है और कर्मठ तो है ही पर ढीठ भी है। चलो कोई बात नहीं, रास्ता लंबा है। आज मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले दक्षिण में एक मांडलिक राजा राज करता था, जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज बेहद ही पराक्रमी राजा था। यही कारण था कि धर्मराज का छोटका भाई उससे ईर्ष्या करता था और सारा राज हथियाना चाहता था। धर्मराज की पत्नी लीलावती को दासियों द्वारा यह खबर लग चुकी थी कि उसका देवर उससे गद्दारी कर सकता है। एक रात छोटे भाई ने अपने बड़े भाई का कत्ल करवा दिया। धर्मराज के जब सेनापति को यह जानकारी मिली तो धर्मराज के सेनापति ने यह सारी बात धर्मराज की पत्नी को बता दी। लीलावती अपने पुत्री को लेकर अपने पिता की राज की ओर रवाना हो गई। खुद सेनापति और कुछ वफादार सिपाही भी उनके साथ थे। जब ये बात राजा के छोटे भाई को पता चली तो उसने कुछ सेना को अपने भाभी को पकड़ने के लिए भेज दिए। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। सेनापति मारा गया। जैसे तैसे लीलावती अपने पुत्री को बचाकर एक घने में जंगल में ले जाने में सफल हुई। दोनों भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उन्हें थोड़ी दूर पर एक तालाब दिखाई दिया। दोनों अपने प्यास बुझाने के लिए उस तालाब की ओर चल पड़ी। उसी समय उस जंगल में एक सेठ अपने पुत्र के साथ नगर की ओर जा रहा था। सेठ के पुत्र को कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। साथ ही उसे टूटी हुई पायल भी नजर आई। सेठ का पुत्र बोला, पिताजी लगता है कोई दो दुखियारी लड़कियां इस जंगल में भटक गई हैं, कष्ट में हैं। पिताजी हमें इन्हें सहारा देना चाहिए। जिस स्त्री के पैर के निशान छोटे हैं वो युवा होगी। मैं उससे विवाह कर लूंगा और आप बड़े पैरों वाली स्त्री के साथ विवाह कर लेना, क्योंकि वह उम्र में बड़ी ही होगी। पैरों का निशान का पीछा करते हुए वो दोनों पिता पुत्र उन दोनों स्त्रियों तक पहुंच जाते हैं। पर सेठ के पुत्र का अंदाजा गलत निकलता है, क्योंकि पुत्री की जो थी उसकी पैर बड़े थे और उसके माता के पैर छोटे थे। इस कारण सेठ को उसकी पुत्री से शादी करनी पड़ती है और सेठ के पुत्र को उसकी माता से शादी करनी पड़ती है। सेठ के पुत्र के 3 पुत्र होते हैं और सेठ के 2 पुत्र होते हैं। माँ और बेटी दोनों ही खुशी से और शांति से आगे का जीवन व्यतीत करने लगती हैं। बैताल अब हंसते हुए कहता है, कहानी कैसी लगी विक्रम? अरे मैं भी कैसा गधा हूँ, मैंने तो तुम्हें ना बोलने का कसम दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे सवालों का उत्तर दो बस। बता विक्रम कि माँ और बेटे दोनों के पुत्रों में क्या रिश्ता है? माँ के पुत्र और बेटी के पुत्र आपस में क्या लगेंगे? विक्रम कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप चलता जा रहा था। बैताल को पता था कि विक्रम को इस सवाल का भी जवाब पता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ या माँ के समान रिश्ते वाली औरत से ब्याह करे तो ये पाप के समान है। ऐसा महापाप से युक्त रिश्तों को बताने से अच्छा विक्रम ने चुप रहना ही अच्छा समझा। बैताल बोला, मैं जानता हूँ विक्रम तुम क्यों नहीं बोलते हो। तुम एक सच्चे हिंदू धर्म के अनुयायी हो। विक्रम अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। जिस तांत्रिक के पास तू इस लाश को ले जा रहा है वह इस लाश को तांत्रिक क्रिया में प्रयोग करेगा, पर इससे पहले वह तेरी बलि भी देगा। वह तुझे अपने इष्ट देव को नमस्कार करने के लिए कहेगा और तू जैसे ही झुकेगा वह तेरा सर धड़ से अलग कर देगा। तेरी बलि देकर और उस लाश से तांत्रिक क्रिया पूरी करके वह पूरे संसार का सम्राट बन जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह उस तांत्रिक योजना को विफल करनी होगी। अब मैं इस लाश को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान रखना। विक्रम उस तांत्रिक के पास लाश को लेकर पहुंच गया। तांत्रिक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तांत्रिक बोला, मेरे इष्ट भी तुमसे बहुत प्रसन्न है, आओ तुम इन्हें प्रणाम करो। विक्रम को बैताल की बात याद थी। विक्रम बोले, हे बाबा ये आपके इष्ट हैं, पहले आप मुझे इनको प्रणाम करने की सही मुद्रा बताइए, फिर मैं सही से इन्हें प्रणाम कर पाऊंगा। तांत्रिक मान गया।
जैसे ही उस तांत्रिक ने प्रणाम के लिए सर झुकाया, विक्रम ने बिजली की गति से तलवार निकालकर तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर इष्ट के चरणों में जा गिरा। तभी इष्ट देव प्रकट हो गए और बोले, विक्रम, आज से तुम पूरे विश्व के सम्राट हो और तुम्हें इस सम्राट बनने के सारे गुण हैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर इष्ट से कहा, हे देव, मैं चाहता हूं बैताल द्वारा बताई गई सारी कहानियां अमर हो जाएं, जिसे सीखकर मानव सीख सके और जन कल्याण हो सके। इष्ट देव तथास्तु बोलकर चले गए। उसी समय से विक्रमादित्य महान विक्रमादित्य बन गए और हिंदू धर्म को पूरे विश्व में प्रसारित किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।